जोहार नमस्कार, मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। ये फर्जी वोटरों का चर्चा अभी पूरे भारत में गर्मा गया है। कौन है फर्जी वोटर? अब समय आ गया है कि झारखंड में फर्जी वोटरों का चयन किया जाए, फर्जी वोटरों को चिन्हित किया जाए। इस मुहिम में हम लोग को अब कूद जाना चाहिए। इस मुहिम में हर वो झारखंडी को कूद जाना चाहिए जिसका अधिकार छीना जा रहा है। हर वो व्यक्ति को कूद जाना चाहिए जिसके वोट से झारखंड में वो विधायक नहीं बना पा रहे हैं। हम आज फर्जी वोटरों की बात कर रहे हैं। लगातार 2-3-4 वीडियो से मेरा ये वीडियो आ रहा है। इस वीडियो में भी हम फर्जी वोटरों की बात करेंगे, उनकी प्राथमिकता और उनका जो यहाँ पे अवैध तरीके से वोट की चोरी हो रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। और हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि झारखंड में अगर फर्जी वोटर यहां से उनका नाम काट दिया जाता है तब क्या झारखंड में झारखंडियों की सरकार बन पाएगी? यह प्रश्न है आपसे मेरा। क्या झारखंड में फर्जी वोटरों का नाम काटा जा सकता है? यह भी एक प्रश्न है। तो चलिए इसी को समझते हैं। अब समय आ गया है झारखंड में झारखंडियों को इस मुहिम में कूद जाने के लिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देने के लिए, चुनाव आयोग से हर जिले में डिजिटल डाटा का मांग करने के लिए। हर जिले में हम लोग को अब ये बीड़ा उठाना होगा कि हमारे क्षेत्र में कितने फर्जी वोटर हैं। उनको चिन्हित करके उनको मीडिया में लाना होगा, उनको चिन्हित करके चुनाव आयोग को दिखाना होगा, उनको चिन्हित करके सरकार को बताना होगा। आपके क्षेत्र में कितना फर्जी वोटर हैं आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपके क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जो वोट मारने बिहार भी जाते हैं? आपके क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जो वोट मारने बंगाल भी जाते हैं? आपके क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जो वोट मारने के लिए दूसरे प्रदेश भी जाते हैं? अब आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा कि कितने ऐसे लोग हैं, तो हम आपको इसको समझने के लिए एक बेहतर तरीका बता देते हैं। जब आता है होली तो ये लोग जाते हैं मनाने होली अपने गांव। जब आता है दशहरा तो ये लोग दशहरा देखने जाते हैं अपने गांव। जब आता है छठ पूजा तब ये लोग छठ पूजा मनाने जाते हैं अपने गांव। जब इनका मरता है कोई अपना तो ये लोग दाह संस्कार करने जाते हैं अपने गांव। जब इनका होता है शादी तो लगभग ये पूजा करने जाते हैं अपने गांव। आप इस तरीके से भी चिन्हित कर सकते हैं कि कौन फर्जी है। यहाँ पे जिनका घर यहाँ नहीं होगा, जिनका पुरखा यहाँ नहीं बसा होगा, वो निश्चित तौर पे अपने पुरखा को पूजन करने के लिए वो जाएंगे अपने गांव। अब जरूरत है हर झारखंडी को इस मुहिम में कूद जाने की, हर वो व्यक्ति को इस मुहिम में साथ देने की जिसके अधिकार को ये फर्जी लोग छीन ले रहे हैं, जो बड़ा गर्व से आके यहाँ पे अपनी भाषा का भी प्रचार करते हैं, बड़ा गर्व से यहाँ आके कहते हैं कि हम तो बिहारी हैं, हम तो बंगाली हैं। तो क्या झारखंड मेरा नहीं है? अब ये लोग खुद अपने ही बात पे अपने ही तरीके से फंसेंगे। कैसे फंसेंगे हम आपको बताते हैं। ये लोग कहते आ रहे थे ना अभी तक कि बिहार का ये रहा है 2000 पहले, तो अब ये लोग खुद फंस रहे हैं। जो लोग 2000 के पहले से यहाँ पे झारखंड में रह रहे हैं और जिनका मकान अभी बिहार में है, तो क्या ये वोट मारने जाएंगे तो वहां की जो जनता है, वहां के जो नेता मंत्री हैं, इनको वोट मारने देंगे? अब बिहार वाले भी इनको खदेड़ेंगे। काहे खरीदेंगे? क्योंकि बिहार में एक ऐसा व्यक्ति का आगमन हो गया है जो व्यक्ति हर व्यक्ति का नजर खोल रहा है, यानी कि वो व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है, जिससे बिहार के हर नेता का जो है ना स्थिति खराब है। उनके डर से हर नेता उनके विपक्ष में बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। ये फर्जी लोग का चर्चा वो भी कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जहां जहां कोलियरी है, अब जहां जहां कोलियरी है वहां वहां पे इनका जमावड़ा है। फर्जी डेरा कब्जा करेंगे, फर्जी जमीन कब्जा करेंगे, फर्जी खटाल बनाएंगे और ये लोग यहां बस जाएंगे। और जब चुनाव आएगा तो ये लोग जो बाहरी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। इसीलिए झारखंड में जो बाहरी नेता हैं वो सबसे पहले चयन करते हैं कि कहीं अगर नेता कोई बना सकता है तो झारखंड। काहे बना सकता है झारखंड भाई? काहे कि झारखंड में बाहरी लोगों का संख्या बहुत ज्यादा है। ये लोग यहां भी विधायक बनाते हैं और ये लोग जाके पूर्णिया में भी विधायक बनाते हैं, ये लोग आराम भी जाके विधायक बनाते हैं, ये लोग छपरा में भी जाके विधायक बनाते हैं और ये लोग झारखंड में विधायक बनाते हैं। बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पे बाहरियों का परिवेश है, वो सारी सीटें अब छन के सामने आ जाएगी और वो सारी सीटों पे अब झारखंडी विधायक। जो लोग कहते हैं ना हमारे पूर्वज तो 1985 नहीं 1885 से बसे हुए हैं,
तो आपके पूर्वज अगर 1885 से यहां बचे हुए हैं तो आपका पूर्वज बिहार में नहीं होगा। तो फिर ये लोग कौन पूर्वज की पूजा करने के लिए बिहार जाते हैं? कौन पूर्वज का पूजा करने के लिए ये लोग बंगाल जाते हैं? आपका पूर्वज 1885 यहां बसल है, तो ये लोग कौन पूर्वज का पूजा करने के लिए बिहार जाते हैं? बहुत ऐसे सीटें हैं जो छन के सामने आ जाएगी। पूरा कोयलांचल, उत्तरी छोटा नागपुर का लगभग, पलामू पनमंडल का बहुत सारा सीट, संथाल का बहुत सारा सीट, ये सारी सीटें अफेक्टेड हो जाएगी। ये सारी सीटें अफेक्टेड हो जाएगी। अभी ये जो स्टेबल गवर्नमेंट बनी हुई है, 3 पार्टियों की जो गवर्नमेंट बनी हुई है, 3 या 4 5 जो भी है, इनके समर्थन में जितने लोग वोट किए हैं, अगर वो लोग का छटनी कर दिया जाए तो ये सरकार वापस नहीं आ पाएगी। एक और जो दल है उसको भी अगर छटनी कर देने से वो भी वापस नहीं आ पाएगा। फिर कौन वापस आएगा? जो खाटी झारखंडी होगा। और होना भी ये चाहिए, बिहार बिहारियों का ही होना चाहिए। बिहार में बिहारी वोटर का ही अधिकार होना चाहिए। बंगाल में बंगाली वोटरों का ही अधिकार होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार झारखंड में झारखंडी वोटरों का ही अधिकार होना चाहिए। एक देश एक चुनाव की बात ये गवर्नमेंट कर रही है, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, एक देश एक चुनाव। तो एक देश एक चुनाव आप तो पहले बाद में करिएगा। पहले आपको ये करना आप चाहिए कि एक देश एक वोट, हर वो व्यक्ति का एक ही वोट का अधिकार होना चाहिए। और सबसे बड़ा जुर्म इसको साबित कर देना चाहिए, इसको देशद्रोही के कैटेगरी में डालना चाहिए कि जो एक व्यक्ति 2 वोटर आईडी बना के 2 जगह वोट मार रहा है, इसको देशद्रोही सीधे साबित कर देना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। इस पे एक नियम बनना चाहिए कि जो 2 वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है, और वो अगर चलिए होता है ना, हम आज यहाँ है, मेरा ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, मेरा कहीं और तबादला हो गया, तो मेरा प्राथमिकता है कि हम उस वोटर को शिफ्ट कर देंगे वहां पे, यहाँ पे अपना नाम कटवा देंगे। और जो लोग यहाँ भी मजा मार रहे हैं और वहां भी मजा मार रहे हैं, इनके ऊपर देशद्रोही का केस होना चाहिए। और हम झारखंड के तमाम झारखंडियों से आह्वान करते हैं कि एक व्यापक आंदोलन हम लोग इस पे छेड़िए कि फर्जी वोटर कौन है, 2 वोटर किसके पास है। हम लोग इस पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। और यह आंदोलन तब सफल होगा जब चुनाव आयोग हर जिले में डिजिटल डाटा की उपलब्धता करा देगा। हम भी और आप भी उस डाटा से निरीक्षण कर पाएंगे कि किसका यहाँ नाम है और किसका दूसरे प्रदेश में भी नाम है। जब 2 नामों का चर्चा तेजी से बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे सरकार और ये चुनाव आयोग भी संज्ञान लेगी और इन पे कार्रवाई होगी। और जब इन पे कार्रवाई होगी तो हर प्रदेश का नागरिक एक स्वतंत्र चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। एक गरीब घर का बेटा भी चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। यहां तो जब चुनाव होता है, झारखंड में जब चुनाव होता है, तो दूसरे प्रदेश से पेटियां पहुंचने लगती हैं, दूसरे प्रदेश से वोटर पहुंचने लगते हैं। एक एक घर में 40-40 लोग मिलने लगते हैं। और जब कुछ एक सीटों पे आप जाइएगा, आपको एक वाक्य की हम बात बता देते हैं। हम बैरमो चुनाव में प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी मतलब कहिए कि प्रचारक के रूप में थे। और जब हम बैरमो में घूम रहे थे तो लोग यहाँ ये कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे बाहरी लोगों का दबदबा है, यहाँ कुछ नहीं कर सकता झारखंडी, यहाँ बाहरी वोटर का दबदबा है, यहाँ कुछ नहीं कर सकता झारखंडी, यहाँ तो विधायक अनूप सिंह जयमंगल सिंह ही बनेंगे, क्योंकि उनके समर्थन में बाहरियों का वोट पड़ेगा। और हुआ भी वैसा ही। 2 वोट मारने वाले लोगों ने अनूप सिंह को फिर से जिता दिया, 2 वोट मारने वाले ने फिर से श्वेता सिंह को जिता दिया। 2 वोट मारने वाले और एक कई नाम है जिसको जिता दिया। ये नाम हम इसलिए बताएं कि काफी चर्चा में रहा था और आपको भी समझने में आसानी हो रहा है कि 2 नाम कौन कौन नाम है जिसका चर्चा तेजी से फर्जी वोटर के नाम पे हुआ है। जितना लोग यहाँ पे कमाने आया है कोलियरी में, जितना लोग का CCL BCCL में नौकरी है, सब रहने वाला कहीं ना कहीं बाहर का है। जितना लोग बिहार के समय में CCL BCCL तो बिहार के समय में भी था, तो नौकरी बिहार के लोगों को भी था। तो जितना लोग यहाँ बिहार के सर्विस कर रहे थे, जितना लोग बंगाल के सर्विस कर रहे थे, जितना लोग हरियाणा पंजाब के सर्विस कर रहे थे, सब यहाँ वोट मारते हैं। और जब चुनाव उनके प्रदेश में होता है तो सब अपने प्रदेश में भी जाके वोट मारते हैं। अब चिन्हित करने की जिम्मेवारी आपकी है। चिन्हित करिए ऐसे लोगों को और बताइए कि मेरे भी प्रखंड में इतना वोटर फर्जी है। बनाइए छोटा छोटा वीडियो क्लिप और भेजिए मेरे पास कि मेरे भी प्रखंड में इतना फर्जी वोटर है, हम उसको हाईलाइट करेंगे। आप भेजिए बना के कि मेरे प्रखंड में, मेरे पंचायत में, मेरे गांव में, मेरे वार्ड में, मेरे नगर परिषद में, मेरे जिले में इतना फर्जी वोटर है। हम लोग इस मुहिम को 4 साल चलाएंगे और जब झारखंड में पुनः चुनाव आएगा
तो चुनाव आयोग से ये पहली मांग होगी कि फर्जी वोटरों को नाम काटा जाए। जब तक चुनाव आयोग इस चीज की तैयारी नहीं कर लेता है, फर्जी वोटरों का नाम नहीं काट देता है, तब तक हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। ऐसा प्रतिज्ञा लेना होगा झारखंडियों को। झारखंडी ही नहीं, हर वो प्रदेश के लोगों। फर्जी वोटर ना वो झारखंड के लिए हितकारी है, ना बिहार के लिए हितकारी है, ना ही किसी अन्य प्रदेश के लिए हितकारी है। अभी दिल्ली का चुनाव में देख लीजिए, हल्ला बहुत तेज हुआ था फर्जी वोटर का। तो फर्जी वोटर का चयन करना ही पड़ेगा इस चुनाव आयोग को। कौन सही है कौन गलत है हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि एक व्यक्ति, अगर मेरा शक्ति एक वोट मारने का है तो प्रधानमंत्री का भी शक्ति एक वोट मारने का है। तो कोई व्यक्ति 4 वोट कैसे मार रहा है, कोई व्यक्ति 2 जगह पे वोट कैसे मार रहा है, इस चीज को पकड़ने की जरूरत है। इस चीज को पकड़ने की जरूरत है। और इस चीज को पकड़ने का एक और रास्ता है, इस चीज को खत्म करने का एक और रास्ता है, जो कि चुनाव आयोग करेगा नहीं। एक दिन में चुनाव करा दे पूरे झारखंड में, एक दिन में चुनाव करा दे पूरे भारत में। बोलेगा संसाधन नहीं है, बोलेगा चुनाव आयोग संसाधन नहीं है मेरे पास उतना। अगर एक दिन पूरे भारत में चुनाव होता है, एक दिन किसी प्रदेश में चुनाव होता है, तो वो व्यक्ति एक ही जगह वोट मार पाएगा, दूसरा जगह वोट नहीं मार पाएगा। वो या तो यहां का बन के रह जाएगा या तो बिहार का बन के रह जाएगा, फिर उसको मौका नहीं मिलेगा। तो पहले इनको चयनित करने की आवश्यकता है, इनको छटनी करने की आवश्यकता है और एक नए वोटर लिस्ट बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खांटी प्रदेश के ही लोग। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम फिर से कहेंगे कि झारखंडी को आगे आना होगा। आपको आगे आके बताना होगा कि कौन फर्जी है, कौन यहाँ टेम्पोररी रहता है, कौन दुर्गा पूजा छठ दिवाली में दूसरा प्रदेश जाता है और कौन यहाँ मरता है तो उसका बॉडी दूसरा प्रदेश जाता है। ये अब आपको चिन्हित करने की आवश्यकता है और चिन्हित आप करिए और उसका वीडियो बनाइए और वायरल करिए। निश्चित तौर पे लोग जागेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ओरिजिनल वोटर ही सिर्फ बचेंगे। इस मुहिम में साथ दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।